गर्भ में प्रवेश कर गए और 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं 12 वर्षों तक गर्भ में पड़े रहे। डर के मारे बाहर नहीं निकलते कि कहीं हमें मोह माया ना पकड़ ले। पिताजी कहते बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को पीड़ा होता है, पेट से ही उच्चारण होता। बोलते नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आने से तो हमें मोह माया पकड़ेगी। स्वयं नारायण भगवान आएंगे और कहेंगे कि बेटा बाहर आओ तब मैं आऊंगा। नारायण भगवान को स्वयं आना पड़ा। उन्होंने पुकारा कि बेटा मैं कहता हूँ तुम्हें कोई मोह माया नहीं पकड़ेगी, तुम आओ और तुम्हारी माता को अब तकलीफ होता है। उनके कहते ही श्री सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए, यानी बाहर आ गए गर्भ से। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बाहर आए और पिताजी पुत्र पुत्र कह के पीछे लगे और सीधे सुखदेव स्वामी वन की तरफ निकल दिए। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनन्दो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। आज पिताजी विरह से कातर होके पीड़ित होके पीछे पीछे भाग रहे हैं। पुत्र आ जाओ लौट के, बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा पिता। लेकिन बेटा कहाँ सुन रहा, चले जा रहे हैं। 12 वर्ष का बेटा चला जा रहा। सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव स्वामी को उन्होंने देखा तो सिर पे कपड़े नहीं डाले, नग्न अवस्था में स्नान कर रही। पीछे से उनके बाबा आ रहे हैं, पिताजी। स्त्रियों ने देखा तुरंत उनके पिताजी को सिर पे कपड़े डाले। व्यास जी खड़े हो गए वही। उन्होंने कहा अजी देवियों तुम एक बात बताओ कि हमारे पुत्र को देखकर तुम्हें शर्म नहीं आई? और आज हम उनके पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं तो तुम्हें शर्म आ रही है? हमारा बेटा भी तो 16 वर्ष का है और तुम्हें शर्म ना आ रही है? उन्होंने कहा बाबा आप हमारे बाबा हो, आप गृहस्थ में रह चुके हो, तुम्हारे बेटे तो इतनी पवित्र आत्मा के कि जन्म लिए और चल दिए। इनको पता ही नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। जो बालक गर्भ से आता है तो क्या उसे पता है उसके मन में कोई वासना चलती है? नहीं चलती। जो संसार में रह रहा उसको पता है सब कुछ। तो इसलिए देवियों ने कहा कि हमने इसलिए अपने शरीर पे कपड़े डाल लिए, मुझे शर्म आ गई तुम्हें देख के। और वृक्षों ने जवाब दे दिया व्यास जी को कि ऐसी पवित्र आत्मा के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम भी किसी के बेटे हो और जन्म लेते ही वन को चले गए थे। अपना दिन याद करो, यहाँ से आप लौट जाओ, अपने बेटे के पीछे मत जाओ। जब बेटा संत लाइन में जाए, भागवत लाइन में जाए तो कभी रोकना मत, क्योंकि ऐसे बच्चों पे कृपा बड़ी कम होती है। जिसके बालक संत बन जाए, साधु बन जाए, उससे बढ़ के क्या है? माँ बाप जीते जी तर जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। हर घर में ऐसे साधु संत होने लगे तो हो गया। ये पूर्वजों की कृपा होती है कि जो जिसके घर में बच्चे ऐसे निकलते हैं कि सुंदर कार्य करते हैं। नहीं तो आजकल तो हर घर में एक एक धुंधकारी पड़े हुए, हर घर में एक एक धुंधकारी का वास है।